ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा ब्राह्मण जाति और चमार जाति कौन है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में दो जातियाँ प्रमुख रूप से जानी जाती है। पहली है ब्राह्मण जाति और दूसरी है चमार जाति। यदि हम दोनों जातियों का आंकड़ा निकालें तो लगभग आंकड़ा निकल कर आता है कि ब्राह्मण जाति का भारत में 3 करोड़ के आसपास की संख्या है, जबकि चमार जाति की संख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास बताई जाती है। यदि हम बात करें ब्राह्मण जाति और चमार जाति के विषय में तो ये हिंदू समाज की दो प्रमुख जातियों के रूप में ये जानी जाती है। दो प्रमुख जातियाँ इसलिए जानी जाती है क्योंकि जो ब्राह्मण जाति है वह ब्राह्मणवाद को लीड करती है, अर्थात वह ब्राह्मणवाद को एक संगठन के रूप में लेके चलती है, और जो चमार जाति है वह अम्बेडकरवाद को लीड करती है। ब्राह्मणवाद के अंदर सवर्ण जातियाँ आती है, अर्थात जो ब्राह्मणवाद है उसके अंदर सभी सवर्ण जातियाँ आ जाती है। जो अम्बेडकरवाद है उसके अंदर सभी दलित जातियाँ आ जाती है। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि जो सवर्ण जातियाँ है वह 90% के करीब वह जागरूक है, क्योंकि उनके पास शिक्षा का अधिकार हजारों वर्षों से है। लेकिन जो दलित जातियाँ हैं यह लगभग 10% जागरूक है और 90% अजागृत है, यानी कि जागृत नहीं है। इन दोनों का आंकड़ा केवल इतना है कि दलित समाज जो है वह केवल 10% जागरूक है और जो सवर्ण जातियाँ है वह 90% जागरूक है। सवर्ण जातियाँ 90% जागरूक इसलिए है क्योंकि उनके पास शिक्षा का अधिकार हजारों वर्षों से है। दलित जातियाँ जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास शिक्षा का अधिकार हजारों वर्षों से नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये ब्राह्मण जाति और चमार जाति कौन है, तो ये है हिंदू समाज की दो प्रमुख जातियां हैं। जो ब्राह्मण जाति है वह ब्राह्मणवाद को लीड करती है और जो चमार जाति है वह अम्बेडकरवाद को लीड करती है। जो ब्राह्मणवाद है उसके अंदर सवर्ण जातियाँ आती है और जो अम्बेडकरवाद है उसके अंदर दलित जातियाँ आती है। सवर्ण जातियों में 90% लोग जागरूक है और दलित समाज में 10% लोग जागरूक है। इन दोनों का आंकड़ा ये निकल कर आता है कि जो सवर्ण जातियाँ हैं वह 90% धनवान है, संपत्तिवान है, शिक्षावान है और उनके पास अनेकों साधन हैं, जबकि ये जो दलित समाज है इसमें 90% लोग अशिक्षित है, धनहीन है, साधन से हीन है और भूमि से हीन है। यहाँ पर केवल इतना आंकड़ा निकल कर आता है कि यहाँ पर 10% लोग जागरूक हैं और यहाँ पर 10% लोग ही केवल सोए हुए हैं। इसके बाद जो ब्राह्मण जाति है इनके 3 आदर्श पुरुष देखने को मिलते हैं। पहला है रावण, दूसरा है परशुराम और तीसरे है श्री राम। अर्थात जो ब्राह्मण जाति है वह कहती है हमारे दादा परशुराम हैं, हमारे दादा रावण हैं और हमारे भगवान श्री राम के रूप में हैं। वैसे ही जो दलित समाज है उनके आदर्श पुरुष 3 प्रकार के हैं। पहला है महात्मा बुद्ध, दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर और तीसरा है ज्योतिबा फूले। इसमें मुख्यतः ये बात समझ आती है कि जो ब्राह्मण जाति है वह रावण को अपनी जाति का मानती है, परशुराम को अपनी जाति का मानती है और श्री राम को क्षत्रिय जाति का मानती है। लेकिन जो ये दलित समाज है जिसे मुख्य रूप से हम चमार कहते हैं, कि जो चमार इसको लीड करता है अम्बेडकरवाद को, वह महात्मा बुद्ध को मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं और ज्योतिबा फूले को मानते हैं। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय परिवार से बताए जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर महाजाति से बताए जाते हैं, ज्योतिबा फूले जाति अर्थात ओबीसी जाति से बताए जाते हैं। इन तीनों में से एक भी व्यक्ति इस चमार जाति का नहीं है, लेकिन फिर भी यह अन्य जाति के व्यक्ति को अपना आदर्श इसलिए मानती है क्योंकि उनके कर्म श्रेष्ठ थे, उनके विचार श्रेष्ठ थे, उनका आचरण श्रेष्ठ था
और वह समाज में समाजवाद को स्थापित करना चाहते थे। जब हम कहते हैं भारत में ब्राह्मण जाति और चमार जाति कौन है, तो यह जातियाँ हिंदू समाज की दो प्रमुख जातियाँ हैं। ब्राह्मण जाति ब्राह्मणवाद को लीड करती है, चमार जाति अम्बेडकरवाद को लीड करती है। ब्राह्मणवाद के अंदर स्वर्ण जातियाँ आ जाती है और अम्बेडकरवाद के अंदर सभी दलित जातियाँ आ जाती है। दलित जातियों में 90% लोग अभी अविद्या अंधकार में है और 10% लोग जागरूक है। स्वर्ण जाति में 90% लोग जागरूक है और 10% लोग अविद्या और अंधकार में है। इसलिए जब हम कहते हैं कि इन तीनों जातियों के आदर्श पुरुष कौन हैं, तो ये आदर्श पुरुष के रूप में देखते हैं रावण को, परशुराम को और श्री राम को। जबकि दलित समाज के जो चमार जाति है, ये आदर्श पुरुष के रूप में देखती है महात्मा फुले को, डॉक्टर अंबेडकर को और ज्योतिबा फुले को। जब हम कहते हैं कि चमार जाति की संख्या 15 करोड़ होने के बाद भी ये भारत में अछूत कहलाती है और ये 3 करोड़ की संख्या होने के बाद भी भारत में श्रेष्ठ कहलाती है, तो इसका कारण क्या है? ब्राह्मण जाति सुघोषित श्रेष्ठ अर्थात ऊंची जाति है। वह कहते हैं कि हम धर्म ग्रंथ के अनुसार श्रेष्ठ है। जब उनसे लोग पूछते हैं कि धर्म ग्रंथ किसने लिखे हैं, तो कहते हैं कि हमारे ही पूर्वजों ने लिखे हैं। यानी कि ब्राह्मण जाति सुघोषित श्रेष्ठ है, ऊंची है। वैसे ही जैसे ये सुघोषित श्रेष्ठ है, वैसे ही चमार जाति को घोषित रूप से निकृष्ट नीची जाति घोषित किया हुआ है। इस दोनों का मुख्य अंतर ये है कि जो ब्राह्मण जाति है वह जातिवाद और ऊंच नीच की पोषक है और जो चमार जाति है वह समाजवाद और समानता की पोषक है। इसलिए भारत के अंदर इन दो जातियों में, ये जो ब्राह्मण जाति है और ये चमार जाति है, इनमें कभी भी एक दूसरे से बनती हुई दिखाई नहीं देती। इसका क्या कारण है? जो ब्राह्मण जाति है वह भारत में जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंडवाद, अंधविश्वास पहचानी जाती है कि उनमें अनेकों प्रकार के पाखंडी पैदा होते हैं। लेकिन जो चमार जाति है वह अधिकांश रूप में उन्हीं जातियों का विरोध के रूप में प्रकट होते हैं। भारत में इन दो जातियों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसलिए जब हम बात करते हैं कि इन जातियों में जो ब्राह्मण जाति है, उन जातियों में कई प्रकार के लोग पैदा हुए हैं। कहे तो ऊंच नीच को समाज में फैलाने वाले आए हैं, जातिवाद को फैलाने वाले आए हैं, पाखंडवाद को फैलाने वाले आए हैं। एक आदि रूप में यदि हम देखें तो वहाँ पर अच्छे लोग भी आए हैं, लेकिन जो वहाँ पर अच्छे लोग पैदा हुए हैं उन्होंने कभी जातिवाद का समर्थन नहीं किया, उन्होंने कभी अंधविश्वास का समर्थन नहीं किया, उन्होंने कभी ऊंच नीच का समर्थन नहीं किया। उन्होंने सदा ही समाजवाद का रास्ता देखा है। और जो चमार जाति में आस्तिक लोग पैदा हुए हैं उन्होंने सदा ही ब्राह्मणवाद को अपने सर पे बैठाया है, जिसके कारण वह आज भी जागरूक नहीं हो पा रहा है। इन दो जातियों का इतिहास ये बताता है भारत के अंदर यदि ब्राह्मण जाति ब्राह्मणवाद को बचाना चाहती है तो चमार जाति इस ब्राह्मणवाद को नष्ट करना चाहती है। वैसे ही ये ब्राह्मण जाति अम्बेडकरवाद को नष्ट करना चाहती है और ये चमार जाति अम्बेडकरवाद को बचाना चाहती है। यदि हम भारत में दोनों समाज की बात करें तो ये हमें अंतर मिलता है कि ब्राह्मण जाति भारत में केवल 3% है। 3% होने के बाद भी वह सभी जगहों पे अपना स्थान बनाई चुकी है। उसका कारण क्या है कि ब्राह्मणों के पास धन है, ब्राह्मणों के पास भूमि है, ब्राह्मणों के पास शिक्षा है और ब्राह्मणों के पास साधन है। जबकि चमार जाति के पास ना ही सही से धन है, ना शिक्षा है, ना ही साधन है और ना ही संपत्ति है। इसलिए ये मुख्य अंतर दिखाई देता है इन दोनों जातियों के बीच में। दलित समाज ये मानता है कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार, सम्मान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और साधन का अधिकार जो मिला है वह मात्र 75 वर्ष के भीतर मिला है। हमें अधिकार देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है जिन्होंने कानूनी रूप में हमें अधिकार दिया है। जबकि सवर्ण जातियों को धर्म के अनुसार सभी चीज़ को साधन एकत्रित करने का पूरा अधिकार दिखाई देता है।
इसलिए भारत में ब्राह्मण जाति के पास सभी प्रकार के साधन हैं और चमार जाति के पास सभी साधन प्रकार की हीनता है। जब इन दोनों जातियों की बात हम करते हैं भारत में, तो ये दोनों जातियाँ एक दूसरी जाति की विरोधाभास दिखाई देती है, अर्थात विरोधी दिखाई देती है। चमार जाति ब्राह्मणवाद को नष्ट करना चाहती है और ब्राह्मण जाति अम्बेडकरवाद को नष्ट करना चाहती है, क्योंकि यदि अम्बेडकरवाद सुरक्षित रहता है तो वह ब्राह्मणवाद को नष्ट कर देगा, और यदि ब्राह्मणवाद सुरक्षित रहता है तो वह अम्बेडकरवाद को नष्ट कर देगा। अम्बेडकरवाद जो है वह समानता का पोषक है, समाजवाद का पोषक है, समान अधिकार का पोषक है और सम्मान का पोषक है। जो ब्राह्मण जाति है, जो ब्राह्मणवाद है, वह जातिवाद का पोषक है, अंधविश्वास का पोषक है, पाखंडवाद का पोषक है, ऊंच नीच का पोषक है। वह चाहता है भारत में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, पाखंडवाद, अंधविश्वास बना रहे, और चमार जाति चाहती है भारत से अंधविश्वास, पाखंडवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता समाप्त होनी चाहिए। इसलिए ये जो दोनों के दोनों वाद है, अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे के घोर विरोधी है। भारत में केवल जब ही शांति हो सकती है या तो ब्राह्मणवाद को नष्ट कर दिया जाए या फिर अम्बेडकरवाद को नष्ट कर दिया जाए। अम्बेडकरवाद आज लगभग 10% जागरूक है, ब्राह्मणवाद 90% जागरूक है। 90% जागरूक होने के बाद यह 10% अम्बेडकरवाद को समाप्त नहीं कर पा रहा है। यदि 10% के से बढ़कर ये 90% अम्बेडकरवाद जागरूक हो जाता है तो वह भारत से ब्राह्मणवाद को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। आशा करता हूँ सरल सा विषय समझ आया होगा। भारत में ब्राह्मण जाति और चमार जातियाँ हिंदू समाज की दो प्रमुख जातियाँ हैं। हिंदू समाज की जो दो प्रमुख जातियाँ हैं वह दो विभागों में बटी हुई है। पहला है सवर्ण जातियाँ, जिसको ब्राह्मण जाति लीड करती है ब्राह्मणवाद के नाम से। दूसरी है दलित जातियाँ, जिसको चमार जाति लीड करती है अम्बेडकरवाद के नाम से। अम्बेडकरवाद चाहता है भारत में समाजवाद स्थापित हो, समानता स्थापित हो, सम्मान स्थापित हो और समान अधिकार स्थापित हो। ब्राह्मणवाद चाहता है समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, अंधविश्वास और जातिवाद बना रहे, ताकि हमारे धर्म की सत्ता सुरक्षित रहे। आशा करेंगे विषय सरल है और सरलता से समझ आया होगा। ओम नमस्ते।